ये क्या है? क्या है ये? क्या मतलब है इन लेटर्स का? ये लेटर्स? वो ये आरज़ू, लेटर्स? बाबा तारा का बेटा है या नहीं? आरज़ू, बाबा तारा का बेटा है या नहीं? मुझे जवाब चाहिए कि बाबा तारा का बेटा है या नहीं? हाँ। तारा का और मेरा? हाँ दीपक। तो फिर ये बात मुझसे छुपाई क्यों गई? दीपक, तारा ने सोचा कि... क्या सोचा आरज़ू? तारा ने क्या सोचा कि मुझसे बच्चा पैदा करके किसी और को दे दे? मैं कोई पराई तो नहीं हूँ। मेरे लिए तुम पराई हो, बिल्कुल पराई। और फिर मैं अपना बच्चा किसी और को नहीं दे सकता? क्या मुझे अपने बच्चे के बारे में कोई हक नहीं? और उसने ये जरूरी नहीं समझा कि मुझे उसके बारे में बताए? दीपक, तारा ने जो कुछ भी किया बाबा के भले के लिए ही किया। वो होती कौन है तय करने वाली? और तुम सब अपने आप को समझती क्या हो, हाँ? कि बाबा के बारे में तुम कुछ भी तय कर लोगी? अरे उसको तो ये हक तक नहीं कि उसकी भलाई के बारे में किसी से डिस्कस करे, और उसने बच्चा तुम्हें सौंप ही दिया। दीपक तुम समझ क्यों नहीं रहे? उस समय हालात दूसरे थे और तुम जेल में थे। हाँ, मैं जेल में था तभी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाएगा मुझसे ये हक तक छीन लिया कि मैं अपने बाप बनने की खुशी तक मना पाऊं। दीपक मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ? और कौन कौन जानता है इस बारे में कि बाबा तारा और मेरा बेटा है? प्लीज आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए और... पहले मेरी बात का जवाब दो। इस सच्चाई के बारे में और कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। कम ऑन दीपक, मेरी भी पोजीशन समझने की कोशिश करो यार। क्या समझो यार मैं? हाँ, क्या समझो? मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मैं बहुत गुस्से में हूँ रोहित, इस वक्त मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। कमाल है। जरा तुम सोचो यार, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता, 10 साल बाद तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा एक अपना बच्चा है और मैं जानते हुए भी तुम्हें ना बताता, तो क्या होता तुम्हारे साथ? मेरा अपना बच्चा और मेरी बीवी तारा ने, वो तारा जिसको मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, उसने मुझे बताया नहीं, मुझे धोखा नहीं। मेरा अपना बच्चा और मुझे पता ही नहीं। दीपक प्लीज, उसकी मजबूरियां समझने की कोशिश करो। अगर जरा सा सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो सही थी। बिल्कुल नहीं, बहुत गलत किया है उसने। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। निकाल दूंगा मैं उसको अपने दिल से, अपने दिमाग से। कल आ रही है वो मॉरिशस से अपने बच्चे के साथ, उसके साथ तो मैं तभी हिसाब करूंगा। देखो, अगर मुझे सही नहीं लगता तो क्या मैं उसका साथ देता? अरे क्या बुरा किया है उसने दीपक? ये बात तुम्हें आज पता चली इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जरा सोचो अगर तुम जेल में होते तब ये बात पता चलती तो क्या बीतती तुम पे? तुम बिगड़ जाते, तुम टूट जाते। शुक्र मनाओ खुदा के कि हमने ये बात उस वक्त तुम्हें नहीं बताई। हमने? कौन हमने? अरे ये हमने कौन है यार? रोहित, सब कसूर तुम्हारा है। अगर तुम तारा को सपोर्ट न करते तो वो इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपाते। एक बात बता, बच्चा मेरा है और तारा का, तो तू बीच में कौन? मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, तू तय करने वाला कौन है? तेरी बनती क्या है बीच में आने की? बनती है तभी आया हूं बीच में। पता है क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें? क्यों? इसलिए कि उसने सोचा कि तुम्हें देवयानी की फिक्र होगी, तुम्हें लगेगा कि देवयानी के साथ सौतेलापन हो रहा है। ये सोच के तुम जेल में परेशान हो जाओगे। अरे इस परेशानी से बचने के लिए उसने अपना बच्चा आरज़ू को दे दिया, जिस पर वो सबसे ज्यादा यकीन करती है। दीपक, मैंने तो उसे अबॉर्शन के लिए कहा था, वो भी उसने तुम्हारी वजह से नहीं किया। उसने कहा कि तुम्हें ये बुरा लगेगा और इस बच्चे पर तुम्हारा भी हक है, वो अकेले उसे कैसे खत्म कर दे? अगर इतना ही ख्याल था मेरा तो मुझे बता क्यों नहीं दिया? उसने कसूर किया है बहुत बड़ा, जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर उसे पछताना पड़ेगा। इतना बड़ा झूठ तारा ने मेरे साथ। क्या तारा भी ऐसा कर सकती है? दीपक, देवयानी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बहुत याद आई मेरे को आपकी। मुझे भी। आप तो वहाँ पे बहुत बिजी रही होंगी, मेरे पास यहाँ पे कुछ करने को भी नहीं था। वाकई? अच्छा, दीपक कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। अच्छा, तो महाशय घर पे बैठे, मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? पता नहीं उन्हें कुछ दिनों से क्या हो गया, मुंह बुला के बैठे हुए हैं। मूड खराब था तो मैंने भी बात करने की नहीं सोची, कहीं मुझे पे ना बरस पड़े। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? मैं मॉरिशस 2-3 दिन ज्यादा रह आई ना, लगता मुझे से नाराज हो गए होंगे। हो सकता है। अभी जाती हूँ, मिलती हूँ और 1 मिनट में मूड ठीक करती हूँ। वेरी गुड। इतने दिनों से मिली नहीं हूँ ना, मैं भी मरी जा रही हूँ। कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक! दीपक!
देवयानी तुम अंदर कमरे में जाओ अपने, मुझे कुछ बात करनी है तारा से। क्या हुआ दीपक? देवयानी तुम अंदर कमरे में जाओ। लेकिन पापा तारा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसे रहने दीजिए ना यहाँ, उसके सामने ही कह दीजिए। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी तौहीन इसके सामने ही करवानी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन बात क्या हुई? छूना मत मुझे। ऐसा क्या हो गया दीपक? आप हमें लेने एयरपोर्ट भी नहीं आए? तुम्हें और बाबा को? हाँ। कहाँ है बाबा इस वक्त? वो ड्राइवर उसे घर छोड़ने गया है आरजू के। वो मिलने के लिए बेचैन हुआ। अपनी माँ से मिलने के लिए? नेचुरली, जिस तरह मैं आपसे और देवयानी से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, उसी तरह वो अपनी माँ से। लेकिन आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं 1-2 दिन ज्यादा रुक गई मॉरिशस में, लेकिन वो बाबा पहली बार गया था मॉरिशस, इसलिए मैंने सोचा उसे घुमा दूं। मुझे नहीं पता था कि आप गुस्सा हो जाएंगे। बाबा पहली बार मॉरिशस गया था? हाँ। पहले कभी नहीं गया? नहीं, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? बार बार बाबा की बात क्यों ला रहे हैं? क्योंकि बात है ही बाबा की और मॉरिशस की। लेकिन क्यों? क्योंकि बाबा मॉरिशस में पैदा हुआ था। दीपक। क्यों? झूठ है क्या? अब इसकी तरफ क्या देख रही हो? तुम ही तो चाह रही थी कि ये यहाँ रहे। पापा प्लीज, क्या हो गया आपको? इससे पूछो इसको क्या हो गया। जवाब दो, कहाँ पैदा हुआ था बाबा? बोलो, बाबा मॉरिशस में पैदा हुआ था ना? बाबा कहीं भी पैदा हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके दिल में कोई शिकायत है तो तारा से साफ बात कर लीजिए। इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? देवयानी तुमसे कहा कि बीच में मत बोलो। पापा प्लीज, आप इस तरह तारा के साथ बिहेव नहीं कर सकते। सुना नहीं तुमने? मैंने आपसे कहा ना, आप तारा को छोड़ दीजिए। वो मेरी सब कुछ है, मेरी माँ है वो। हाँ, जैसे बाबा की माँ है। क्यों? देवयानी की तुम वैसे ही माँ हो ना जैसे बाबा की हो। पापा प्लीज। बोलो, जवाब दो, या मैं बताऊं कि किसका बेटा है? आरजू का? पापा for God's sake। तारा जवाब दो, बाबा किसका बेटा है? तुम्हारा ना? वही है ना जिसको तुमने मॉरिशस में जन्म दिया था जब मैं जेल में था? दीपक। सिर्फ दीपक नहीं, अब मुंह खोला है तो पूरा जवाब दो मुझे। कौन है बाबा? आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। इतने साल तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे बच्चे की माँ बनी तुम, और मुझे ही नहीं पता है तुमने। दीपक, मेरे पास वजह थी। कोई वजह नहीं थी तुम्हारे पास, कोई वजह नहीं थी। मैंने सब पता कर लिया है। मैंने रोहित से बात की, मैंने आरजू से बात की, कोई वजह नहीं थी तारा तुम्हारे पास। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा, मेरे बच्चे को तुमने अपनी दोस्त के पास सौंप दिया। सारी दुनिया जानती है ये बात, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम। दीपक, मैं आपको सब कुछ बता दूं। अरे क्या बता दोगी तुम, क्या बता दोगी? 10 साल थे तुम्हारे पास बताने को, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलती आई। तुम औरत नहीं, चुड़ैल हो। तुमने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा और उसके बाप को तुम अंधेरे में रखती आई। पापा प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं दीपक, मुझे समझाने दीजिए प्लीज। नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद तुम मेरी कुछ नहीं हो, मर चुकी हो तो मेरे लिए। दीपक प्लीज, ऐसी बातें करके डराइए मत मुझे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अपना फैसला बता रहा हूँ तुम्हें। आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। I hate you। दीपक प्लीज। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मैंने सोचा था कि तुम एक मजबूत औरत हो, हर मुसीबत के सामने डट के खड़ी रहोगी, लेकिन तुम तो डरपोक और तब्बू निकली। ऐसी औरत से मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है दीपक। तो फिर क्यों अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया? किसके डर से? क्यों उसको दुनिया के सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पाई तुम? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, और उसे मैंने अपने से दूर नहीं किया था, सिर्फ आरजू को दिया था उसकी परवरिश के लिए। मुझे दुनिया से कोई डर नहीं था, डर था तो हालात से। उस वक्त सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था। आप जेल में थे, देवयानी बड़ी हो रही थी, उसका भी ख्याल रखना था, और सबसे बड़ा डर मुझे आपसे था। कहीं उस वक्त मैंने आपको बताया होता तो आपको लगता पता नहीं देवयानी के साथ मेरे बर्ताव में क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती थी मैं आपको कोई भी तकलीफ दूं, तो मैं क्या करती? कोई दम नहीं है इन बातों में, सिर्फ बहाने हैं। जब भी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो ऐसे सैकड़ों बहाने बना दिए जाते हैं। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं मानता। प्लीज दीपक, हम दोनों के बीच ये मुद्दा मत आने दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा तो हम दोनों के रिश्ते की एक सच्चाई है, लेकिन जो इतने बरसों में हमारे बीच एक दीवार बन के खड़ी हो गई, और अब इस दीवार की वजह से हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं दीपक?
जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका। इससे ज्यादा ना मैं तुम्हें कुछ समझा सकता हूँ और ना तुम मुझे। तारा, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? तुमसे मना किया था बीच में बोलने के लिए। पापा प्लीज तारा से ऐसे मत बिहेव कीजिए। चुप रहो। दीपक प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। मुमकिन नहीं है तारा। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। पापा कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। नहीं दीपक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। पापा प्लीज। तारा जाने दो उसे। कहाँ जाएगी वो? बड़े पापा, बड़े पापा, मैं फिर से आ गई आपके पास, हमेशा के लिए। तारा। बड़े पापा, बड़े पापा, आपकी आंखों में बहुत सवाल है मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी थी। इस बार मैं आपके साथ कुछ समय बिताने नहीं, अपनी बाकी की सारी जिंदगी बिताने आई हूं। मैं जानती हूँ बेटी का घर वापस लौट कर आना अपशकुन होता है, लेकिन मेरा क्या है बड़े पापा, मेरी तो कभी डोली ही नहीं उठी। पता नहीं किन हालात में मैं आपसे दूर चली गई थी बड़े पापा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दीपक के भले के लिए इतने सालों से मैंने उनसे ये राज छिपाए रखा। मैंने आपको भी नहीं बताया कि बाबा मेरा बेटा है, मेरा और दीपक का। उस वक्त दीपक जेल में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। उन्हें दिव्यानी की फिक्र हो जाती, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो। लेकिन आज जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो कहने लगे कि आज के बाद उन्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं होगा, हमारे बीच कोई रिश्ता रह ही नहीं सकता। बड़े पापा, आखिर कब तक मुझे अपनी अच्छाइयों के लिए सजा मिलती रहेगी? आप ही कहिए बड़े पापा, क्या मैंने गलत किया? बोलिए ना बड़े पापा, आंखें खोलिए। चुप क्यों है? बोलिए ना बड़े पापा। बड़े पापा प्लीज। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। बेटी, क्या तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? नहीं, अब हमारे घर में कोई बचा ही नहीं है। मेरे लिए तो यही जगह बनी है, मेरी अपनी, और कहीं नहीं रह सकती अब मैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मजबूत छतों के नीचे रहकर डर लगता है,
और यहाँ इन खंभों के सहारे टिकी छत के नीचे भी महफूज हूं मैं। यही जगह है जहां अकेली होकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता। ये दीवारें, ये खंभे, हर कोना मेरा अपना है। अरे तारा, देख देख, यहाँ है ये। क्या कर रही है यहाँ? हम तुझे दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ के हैरान हो गए। देवयानी ने फोन करके बताया तो पता चला। ठीक तो है ना तू? बड़े पापा क्या गए? वहां भी ताला लगा हुआ था। फिर शीना ने कहा कि यहाँ चांस ले लेते हैं, इसलिए यहाँ आ गए हम लोग। शीना, बड़े पापा नहीं रहे। क्या? हाँ, जब मैं दीपक के घर से बड़े पापा के यहाँ पहुंची तो कुछ ही देर में शायद मौत मेरे ही आने का इंतजार कर रही थी। आखिरी बार मेरे ही अल्फाज उनके कानों में पड़े। अच्छा हुआ बड़े पापा चले गए, वरना इस उम्र में उन्हें मेरे दर्द और तकलीफों का भार उठाना पड़ता। तारा, तारा प्लीज ऐसे मत बोल। क्यों ना बोलूं? मेरे दुखों का पहाड़ है ही इतना भारी। तुम लोग भी ज्यादा मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। क्यों मेरी बदकिस्मती का हिस्सा बनना चाहती हो? कैसी कैसी बातें करती है तू? हाँ, तेरे बगैर हम और हमारे बगैर तू क्या है? ये वही घर है जहां से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। ये घर, इसकी दीवारें हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। और दीपक तुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। हम भी तो हैं, उसे जवाब देना पड़ेगा। क्या किया है तूने? पापा के लिए जो कुछ भी किया उसे समझना चाहिए। हाँ, हम बात करेंगे उससे। कोई फायदा नहीं है, वो अपना फैसला सुना चुके हैं। चलना। कहाँ चलूं? जब मैं उन्हें कहीं छोड़ के ही नहीं आई हूं तो मिलने कहाँ जाऊं? वो तो यही है मेरे पास। चल चल शीना, हम ही लोग चलते हैं मिलने के लिए। ठीक ओके है। तारा, टेक केयर, ध्यान रखना। एक्चुअली मैं